BRL 10 बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग पार्ट 2 और इसके यूनिट 8 के बारे में बात करने जा रहे हैं, ओपन टू बाय एंड यूनिट प्लानिंग के बारे में। अब ये ओपन टू बाय क्या होता है? हमारे पास कितना पैसा सामान खरीदने के लिए है, इसको हम लोग कैसे बताते हैं भाई? ओपन टू बाय से, राइट? किससे पता लगाते हैं? ओपन टू बाय से। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलाज हैं। जस्ट अ मिनट नाउ। ओपन टू बाय एंड यूनिट प्लानिंग फॉर्म्स आर द पार्ट ऑफ मर्चेंडाइज प्लानिंग। कि आपको कब खरीदना है, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, ये सब इन दोनों फॉर्मूलाज, इन दोनों टेक्निक से पता चलेगा, राइट? यस। तो इसके लिए कैसे पता लगाएंगे ओपन टू बाय कितना करना है हमें? आइए बात करते हैं। अच्छा, कभी कभी अगर मान लेते हैं मुझे पता है कि हमारे स्टोर में 100% बाय हमें करना है इस पर्टिकुलर सीजन के अंदर, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूरा 100% पहली बार में ना खरीद लें। पता लगा हमने प्लान तो किया था 100% माल बिकने का, पर जितना बिका नहीं उससे ज़्यादा हमने ओवर स्टॉक कर लिया है। इसलिए जो न्यू स्टाइल है, आइटम्स हैं, उनको पीरियड या मंथ के हिसाब से हम लोग बाय करते रहेंगे, ताकि फ्रेशनेस भी बनी रहे और हमारे पास जो ऑलरेडी इन हैंड माल है वो भी बिकता रहे। जितना ज़्यादा सीज़न पास पास आता चला जाता है, हम लोग नए नए सामान खरीदने चल जाते हैं और हमें डिस्काउंट भी मिलता चला जाता है आगे। समटाइम्स सर्टेन स्टाइल्स आइटम में शो फास्ट मूवमेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट अचानक से बहुत ज़्यादा बिकने लग जाते हैं, तो भी उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बाय करना पड़ता है बाकी के मुकाबले, उनका रेशियो बढ़ जाता है बाय में, ये भी ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग ओपन टू बाय के अंदर लगातार धीरे धीरे सामान खरीदते रहते हैं, एक बार में सारा स्टॉक नहीं खरीदते हैं, ठीक है ना? मर्चेंडाइजिंग टीम में डिसाइड टू गो फॉर सर्टेन अनप्लान्ड प्रमोशन। अब हो सकता है अचानक से सेल हो ही नहीं रही, तो हम लोगों को क्या करना पड़ा, कोई प्रमोशनल कैंपेन करना पड़ा, और उसके अंदर हमें बाद में पता लगा कि अचानक से सेल बढ़ जाएगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या फिर बाकी सारे प्रोडक्ट्स की भी, तो उसको भी हमें कंप्लीट करना है इन्हीं प्लानिंग से, इसी पूरी मर्चेंडाइज यूनिट के साथ। ये वैसे समझ आ रहा है आप लोगों को क्या हो रहा है यहाँ पे? लाइक देखो, आपके पास एक दुकान है और उस दुकान में सामान बेचना है आपने। अब दुकान आपने खोली 1 नवंबर को और 30 नवंबर को दुकान के बाद आपको हिसाब देना है कि पूरे महीने कितना माल बिका। तो इस बीच आपको बार बार सामान खरीदना पड़ेगा, बार बार सामान बेचना पड़ेगा, अपने स्टोर के अंदर प्रोक्योर भी करते रहना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा ना हो किसी पर्टिकुलर हफ्ते में खूब सारा माल आप खरीद लें और बाकी टाइम आप नया माल ना खरीद पाएँ, नया ट्रेंडिंग आइटम ना खरीद पाएँ, ठीक है? कोई फैशन का आइटम आ रहा है वो ना खरीद पाएँ, जिसकी वजह से बाकी प्रोडक्ट की भी सेल नीचे गिर जाए। इसलिए हम लगातार खरीदते रहेंगे और लगातार बेचते भी रहेंगे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के अंदर, ठीक है? जिससे कोई दुविधा वगैरह भी आए तो भी हम आसानी से झेल पाएँ। अब ये पता लगाने के लिए कि कितना माल हमें बीच में ख़रीदना है, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि ओपन टू बाय मर्चेंडाइज रिक्वायर्ड एज पर प्लान फॉर द गिवन पीरियड। कितना OTB रिक्वायर्ड है और कितना मर्चेंडाइज हमारे पास अवेलेबल है एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। उस गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कितना मर्चेंडाइज हमारे पास अवेलेबल है और कितना प्लान हमने बना रखा है। जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग कितना माल है, इन दोनों के बीच में जितना भी गैप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? OTB हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओपन टू बाय आपको कैलकुलेट करना है तो कितनी सेल आपकी हो जाएगी, आप कितने रुपए का डिस्काउंट दोगे, एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री आपने कितनी प्लान कर रखी है, एंड ऑफ मंथ स्टॉक कितना प्लान कर रखा है, ये सब जोड़ लेना है। और इसमें से आपकी दुकान में शुरू में कितना माल था जिस दिन आपने दुकान खोली, और कोई और ऑर्डर आपका आने वाला है क्या, जो आपने पहले से जिसका ऑर्डर दे रखा है, क्या वो ऑर्डर आने वाला है क्या? इन दोनों बातों का अगर आप ख्याल रखोगे तो इफ़ेक्टिवली आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है सेल कर पाओगे। ये पता लग जाएगा कि सेल करने का मतलब है कि आपको ये पता चल जाएगा कि कितना आपको बीच में ख़रीदना है, ये पूरी प्लानिंग को पूरा करने के लिए, जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा। आइए, कल हमने एक कैलकुलेशन भी की कि भाई हमारी दुकान में जो है शुरुआत में हमने 3 लाख रुपए का माल ख़रीदा और इस पूरे महीने के एंड में हमें चाहिए 2 लाख रुपए का माल, राइट? बीच में हम 25,000 रुपये का रिडक्शन भी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है? क्लियर? एक्सपेक्ट टू क्लोज
द मंथ सेल फॉर, ये जो सेल है एस्टिमेटेड सेल है गाइस, ये एस्टिमेटेड सेल है, 2 लाख रुपए का माल बिक जाएगा, डिस्काउंट देंगे 25,000 रुपये का, और जो है पहले से ही हमने 1.5 लाख रुपए का माल और ऑर्डर कर रखा था, और हम मंथ के एंड में चाहते हैं कि 4,50,000 रुपये का माल हमारे दुकान में हो जाए। इस सारे प्लान को पूरा करने के लिए बीच में हमें कितने रुपए का माल और ख़रीदना पड़ेगा, इसके लिए हम OTB कैलकुलेट करते हैं। तो मर्चेंडाइज रिक्वायर्ड फॉर द मंथ और OTB फॉर द मंथ इज एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड रिडक्शंस और प्लान्ड EOM। ये सब आप जोड़ लो कि भैया प्लान क्या है उस पूरे महीने का। अब इसमें से जितना माल आपका रिड्यूस होने वाला है, ठीक है, क्लियर। रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि मर्चेंडाइज टू बी रिसीव्ड और जो है आपका मर्चेंडाइज अवेलेबल, यू कैन से। तो जितना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड है और जितना अवेलेबल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, OTB बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को OTB बोलेंगे। तो एक्सपेक्टेड सेल हमने 2 लाख रुपए की सोच ली, 25,000 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, 4.5 लाख रुपये मंथ के एंड में चाहिए अपने इतने रुपये का माल, तो जो है रिक्वायर्ड तो है 6,75,000 रुपये, 6,75,000 रुपीज़ का माल रिक्वायर्ड है। पर अभी अवेलेबल कितना है? शुरुआत में जब हमने दुकान खोली तो मर्चेंडाइज अवेलेबल था 3 लाख रुपए का, देखो भाई बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, और 1.5 लाख रुपए का पहले से ही ऑर्डर प्लेस कर रखा है जो कभी भी आ सकता है हमारे पास। तो भैया 4.5 लाख रुपए का तो इंतजाम हमने कर रखा है कि आ जाएगा। 6,75,000 रुपीज़ में से 4,50,000 रुपीज़ का माल आ जाएगा, यानी कि 2,25,000 रुपीज़ का OTB है। इतना ओपन टू बाय है, इतना माल खरीद लेंगे, सारा प्लान चकाचक पूरा हो जाएगा। यस और नो गाइज, यहां तक क्लियर है सब स्प्राइट की तरह? यस और नो? नहीं? क्या गड़बड़ हो गई? क्या नहीं समझ में आया बताओ? कुछ भी? देखो भाई, हमारी एक दुकान है, ऐसा तो समझो एक दुकान है हमारी, और उस दुकान में 3 लाख रुपए का माल पहले से ही रखा हुआ है। कुछ नहीं समझ में आया ना? सुनो तो सही, दुकान में पहले से ही कितने रुपए का माल रखा हुआ है? 3 लाख रुपए का। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, बस मैं कैलकुलेशन करा दी क्योंकि मैंने कल क्वेश्चन कराया हुआ था। फाइंड द OTB फॉर अ डिपार्टमेंटल स्टोर which is holding stock at the beginning of month of retail value 3 lakh rupees and expects to close the sale for the month 2 lakh rupees plus a reduction value 25,000 rupees. The buyer has placed earlier an order for merchandise worth 1,50,000 rupees which is to be received during the month. Now the buyer want to place further order at the beginning of month for the balance merchandise in order to finish the month with a closing stock of 4,50,000 rupees. तो बताओ वो ऑर्डर कितने रुपए का होगा जो वो करने वाला होगा? यहाँ पे तो बोल नहीं रखा है, ऐसा पूछ नहीं रखा, लेकिन सवाल अपने आप बनता है, ठीक है। द बायर वॉन्ट्स टू प्लेस फर्दर ऑर्डर एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ फॉर द बैलेंस मर्चेंडाइज, जो बचा हुआ माल है उसके लिए। तो देखो भाई, ये सारा डेटा दे रखा है ना। तो शुरुआत में हमारे पास, अब देखो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि कितना बीच में गैप है। इसके लिए जितना मर्चेंडाइज हमने प्लान कर रखा है और जितना हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि रिक्वायर्ड माइनस अवेलेबल, तो कितना रिक्वायर्ड है हमारे पास इस पूरे मंथ के लिए, कितनी सेल हमारी होगी ये देख लेते हैं, कितने का डिस्काउंट देंगे। जो डिस्काउंट देता है अपनी जेब से ही तो जाता है यार, जो पैसा आने वाला था वो चला तो गया, डिस्काउंट हमारी जेब से जाता है, ठीक है ना। तो सेल हमने करी 2 लाख रुपए की, डिस्काउंट हमने दिया 25,000 रुपये का रिडक्शन, और हमने मंथ के एंड में चाहिए हमारे 4.5 लाख रुपए का माल भी हमारे पास होना चाहिए। मतलब 2 लाख का बेच भी दें, 25,000 का डिस्काउंट भी दे दें, 4 लाख का इन हैंड इन्वेंट्री भी हो, ये सब काम पूरा हो जाना चाहिए। तो ये सब काम कितने रुपए का है? 6,75,000 का। अभी ठीक है अनन्या, अभी क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? विनय, अमित, चलिए आसान तो है यार। चलो तो भाई ये जो रिक्वायर्ड, इतना माल हमें चाहिए। अब चाहिए तो ठीक है, पर हमारे पास पहले से कितना है? पहले से ये बता तो रहा है कि जब हमने महीना शुरू किया तो 3 लाख रुपए का माल तो पहले से ही था, बीच में हमने ऑर्डर और कर रखा है 1.5 लाख रुपए का, 4.5 का माल तो आने वाला है, ठीक है।
तो 6,75,000 रुपये का माल हमें चाहिए, लेकिन 4.5 का है, तो गैप कितने का आ रहा है? 2,25,000 का ना, इसी को तो बोलेंगे, ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी या फिर ओटीबी। ओटीबी, ओपन टू बाय, इतने रुपए का माल खरीद लेंगे, सब काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, बोलो स्वाहा। आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8.2। अब हमें क्या करना है, इसी परचेज को रिटेल वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। अरे बाप रे यार, ये कल वाली क्लास को रिपीट करने का चक्कर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया बाबू भैया। सुनो, टेकिंग द अबव एग्जाम्पल, ऊपर वाले एग्जाम्पल को आपको ध्यान से देखना है, और हम ये मान के चलते हैं, क्या चलते हैं, मान के चलते हैं कि ऊपर वाले माल के ऊपर 40% का मार्कअप हम लोग रख रहे थे। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जितना भी माल है ये सारा रिटेल के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, रिटेल प्राइस के हिसाब से, ठीक है, रिटेल प्राइस के हिसाब से। अब इसके ऊपर पहले से ही 40% का मार्कअप था। कितना मार्कअप भाई साहब? 40% का। यानी कि कोई भी माल जो यहाँ पे 1,000 रुपये का बेचा जा रहा है, उसको खरीदा गया था सिर्फ 600 रुपये में। 10 रुपये का बेचा जा रहा है तो सिर्फ 60 में खरीदा गया था। 1.5 लाख का बेचा जा रहा है तो कुछ 60%, इसका 1.5 लाख का 60% में ही खरीदा जा रहा था बस। ठीक है, क्लियर? तो अब हमें ये बताना है, एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आओ। ये कह रहा है कि सारी परचेजेस को कॉस्ट वैल्यू में जो है कन्वर्ट द रिटेल वैल्यू टू कॉस्ट वैल्यू। तो पिछली क्लास के अंदर आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, रिटेल वैल्यू इक्वल्स टू कॉस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल मार्कअप परसेंट। बोलो स्वाहा। समझ में आ रहा है? यस गाइज, स्वाहा तो बोल दिया। समझ में आ रहा है? ये बताओ। बाकी लोग, जो माल आपने ऊपर बेचा है उसके अंदर पहले से 40% का मार्कअप है, मतलब ये सब 40% बढ़ाया हुआ सौदा है, रिटेल के ऊपर लिखा हुआ है ये सब। अब ये कह रहा है कि इसको कन्वर्ट कर दो कॉस्ट प्राइस में, कि आया कितने का था ये बताओ, जेब से कितना लगाया ये बताओ। तो आइए, जब हमें ये बताया कि इसके अंदर सिर्फ 40% का मार्कअप है, तो आइए चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दर्शकों, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.2 की तरफ। तो हमें ये पता लगाना है कि ऊपर जो एग्जाम्पल दिया गया है, मान लेते हैं उसके ऊपर इनिशियल मार्कअप 40% का लगाया गया था। नाउ बायर अब सोच रहा है कि जो माल खरीदेगा वो 1.5 लाख रुपए का खरीदेगा, बेचेगा नहीं। ऊपर तो बेच रहा है 1.5 लाख रुपए का, पर अब खरीदेगा ही 1.5 लाख रुपए का। इंस्टीड द रिटेल वैल्यू ऑफ 1.5 लाख रुपए, जो पहले बेचने वाला था, मतलब 1.5 लाख का 60% का माल बेचने वाला था, यानी कि ऊपर जो माल खरीदा था उन्होंने सिर्फ 90,000 का खरीदा होगा, अप्रॉक्स ऐसा ही, राइट। पर अब ये खरीदेंगे, अगर उसकी जगह 1.5 लाख का खरीदे 90,000 की जगह, तो भैया ये बताओ, which will be delivered during the month of by the supplier, what the cost of value merchandise to be ordered for the month। तो भाई अब हमें बताना है कि अब कितना अवेलेबल रह गया। मर्चेंडाइज अवेलेबल, मर्चेंडाइज ऑन हैंड इक्वल्स टू मर्चेंडाइज ऑर्डर्ड। जितना माल अपने पास है, देखो अगर ओटीपी कैलकुलेट करना है तो अवेलेबल में से रिक्वायर्ड में से अवेलेबल माइनस कर दो, जितना चाहिए और जितना है दोनों में से दोनों का डिफरेंस बता दो, वही ओटीपी हो जाएगा। इतना माल और खरीदना है। वाइल वी आर अवेयर दैट द रिटेल वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड एज कैलकुलेटेड इन अबव एग्जाम्पल विच इज 6,75,000 रुपीज, 6,75,000 rupees. Now we have to calculate now the retail value of the merchandise, ठीक है, इन द स्टोर अवेलेबल। अगर आप ये हमने 1.5 लाख रुपए के हिसाब से खरीदा तो नाउ सो द रिटेल वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज ऑर्डर्ड। अब हमने जो माल जो है खरीदना हम जा रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए का खरीदेंगे, और उसके ऊपर पहले से ही मार्कअप जो है 40% का लगा हुआ है। तो 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.40 परसेंटेज है ना, 40%, राइट, विच इज़ 2,50,000 रुपीज़। तो अगर 1.5 लाख का माल खरीदेंगे तो उसे 2.5 लाख रुपए में बेचेंगे। अब कितने में बेचेंगे? 2.5 लाख रुपए में बेचेंगे। ठीक है, क्लियर? यस, क्या बोलते हो गाइस, है ना? चलिए, नाउ
पहले से अब हमारे पास माल कितने का था, 3 लाख का था। अब ये नया क्वांटिटी हमने ऐड कर लिया है ना, तो पहले हम 1.5 लाख रुपए का माल ऐड कर रहे थे यार, कहाँ गया। पहले जो माल आने वाला था 90,000 का खरीदा था, तो वो 1.5 लाख का आने वाला था, पर अब हमने 1.5 लाख का ही खरीदा है, तो अब आने वाला है 2,50,000 रुपये का माल। तो अब 1.5 लाख को ऐड नहीं करेंगे, 2,50,000 रुपये को ऐड करेंगे, राइट। यस। तो आइए भाई, आइए मित्रों, स्वागत करते हैं। सो द रिटेल वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज अवेलेबल अब के हिसाब से जितना BOM था 3 लाख का था, और मर्चेंडाइज बाद में ऑर्डर करिए 2,50,000 रुपये की। तो अब हमारे पास जो रिटेल वैल्यू होगी मर्चेंडाइज जो अवेलेबल हो जाएगा वो हो जाएगा 5,50,000 रुपये का। ठीक है। अनन्या बोलिए ये कैसे हो गया अभी भी। यस सौम्या, फारूक, अमन, क्लियर है ना ये। क्योंकि जो माल पहले खरीदने वाले थे वो तो अब 1.5 लाख का खरीदेंगे, पहले जो 90,000 का खरीदने वाले थे। ठीक है, चलिए ना, अब हमें पता लगाना है इसके हिसाब से अब हमारा OTB कितना बचेगा। पहले जो भैया 4.5 लाख रुपए का माल था ना अपने पास, अब बढ़कर हो गया है 5,50,000 रुपये का। तो 6,75,000 में से 5,50,000 माइनस कर दो, 1,25,000 रुपीज़ का OTB रह गया। इतना माल ही खरीदना पड़ेगा बस, अब बाकी सब तो सेट है। चलो अब ये बताओ इसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, ये माल कितने रुपए का आएगा। अरे यार अभी तो रिटेल वैल्यू में कन्वर्ट कराया था दोबारा। यस, जब कॉस्ट वैल्यू निकालनी होगी तो ये जो डिवाइड में है इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे सामने वाले के साथ। अरे यार कॉस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल मार्कअप, तो कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू रिटेल वैल्यू इंटू 1 माइनस इनिशियल मार्कअप, यही तो हो जाएगा। कॉस्ट वैल्यू इक्वल्स टू रिटेल वैल्यू ऑफ OTB इंटू 1 माइनस इनिशियल मार्कअप। इज इट सेम है। अरे यही तो फॉर्मूला है यार, बस इसकी वैल्यू निकाल ली है इस बार हमने, इसको डिवाइड को लेगा इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर देखो ना मियाँ। चलिए, सो रिटेल वैल्यू ऑफ OTB इज 1,25,000 इंटू 1 माइनस 40%। ओके क्लियर, 40% का मतलब 0.40, जब ये माइनस करेंगे तो 0.60 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया और अपने पास आ गया 75,000 रुपीज़ का माल खरीदना पड़ेगा अब हमें। कितने का खरीदना पड़ेगा, 75,000 रुपीज़ का। ये पैसा हमारे पास से जाएगा, कॉस्ट है ये, कॉस्ट वैल्यू ऑफ OTB, राइट। चलिए आगे बढ़े। नाव गाइस, अब हमारी नाव आगे बढ़ेगी। नाव के अंदर नाव, एग्जाम्पल नंबर 8.3, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि एक बायर है, कैलकुलेट द OTB एट द मिड ऑफ द मंथ फॉर और पीरियड। अब ये तो हमने पूरे महीने के लिए कैलकुलेट कर लिया यार कि ये बड़ा आसान है। OTB हमने पूरे महीने के लिए एक साथ कैलकुलेट कर लिया ना, फॉर द मंथ, बिगिनिंग ऑफ मंथ दिया हुआ है, एंड ऑफ मंथ दिया हुआ है, तो पूरे मंथ के लिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, क्या ऐसा होता है असली दुकान में पूरे महीने का इंतजार तो किया नहीं जाएगा OTB कैलकुलेट करने के लिए, बीच में ही पता लगे कि अब तक का तो काम पूरा हो गया, अब बताओ OTB कितना बचा। कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन तो तब आएगी जब आप महीने के बीच में बोल दो कि भैया महीना पूरा हुआ नहीं अब बताओ। तो कैलकुलेट कैसे भी करो, कान इधर से पकड़ो या उधर से, 30 दिन का महीना बताओ या 4 दिन का, बात तो वही है ना, बिगिनिंग ऑफ मंथ एंड ऑफ मंथ, बात तो वही रहेगी। सुनो आइए चलिए कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8.3, एक बायर है डिपार्टमेंट स्टोर पे, हैज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टोर। उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। उत्सव कंफर्म करना बुक से सेम है क्या, ऑफ द स्टोर फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के आधे महीने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है कि 15 तारीख को जब उसने अप्रैल के अंदर अपना क्लोजिंग स्टॉक देखा जो उसके पास बचा हुआ था, अब जो दुकान में माल बचा हुआ है 15 अप्रैल को उसने माल बेचना बंद कर दिया। अब उसके पास जो था माल बचा हुआ है 2 लाख रुपए का। कितने का, अगर उसने सब कुछ बेच दिया, ठीक है, उसके बाद कितने का बचा भाई, 2 लाख रुपए का माल। समझ रहे हो ना यार, दुकान में सब बेच दिया, 2 लाख रुपए का माल बच गया। अब पूरे ड्यूरेशन में सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 to 15 अप्रैल, 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की जो सेल हुई है
वो ये कितनी यार 1.5 लाख रुपए। अरे वाह मौज कर दी इन्होंने तो। ठीक है, बीच में डिस्काउंट कितना दिया 1 से लेके 15 अप्रैल तक? 8,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है, 8,000 रुपये का। और अपने एम्प्लॉयज़ को कितने का डिस्काउंट दिया है? ठीक है भाई, सॉरी मार्कडाउन जो है, मार्कडाउन किया, डिस्काउंट दिया, कुछ भी किया, ठीक है, पैसे कम कर दिए कुल मिला के। एम्प्लॉय को डिस्काउंट कितने का दिया? 2,000 रुपये का। चलो भाई यार ये टोटल रिडक्शन में क्या अकाउंट होगा ना? यस यस और नो, क्या बोलते हो? और ये सेल्स होगी और ये बीओएम होगा, है कि नहीं? राइट। अब सुनो भाई, द मर्चेंडाइज प्लान फॉर द मंथ अप्रैल इज एज फॉलो। एंड ऑफ मंथ स्टॉक प्लान फॉर अप्रैल, महीने के एंड में कितना रुपया चाहिए, कितने रुपए का माल इनके पास होना चाहिए? 3 लाख रुपए का। ईओएम बता दिया इन लोगों ने, ठीक है, यस। और सेल्स कितनी प्लान कर रखी है? पूरी 3 लाख रुपए की सेल होनी चाहिए। ओहो, कंफ्यूजन तो यहाँ हो गई, सेल ये वाली काउंट करोगे या ये वाली? अरे भाई एक बात बताओ, 1 से लेकर 15 अप्रैल तक की सेल हो रखी है 1.5 लाख रुपए की, तो बात बताओ बचे हुए महीने में कितने रुपए की सेल बच गई है? अब अगर टोटल सेल 3 लाख रुपए की प्लान कर रखी है तो अनन्या बताएगी, बाकी कोई नहीं बोलेगा। यस, हाँ 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, यस सही बोल रही है ये फारूक। पक्का? अरे भाई 1 से लेकर 15 तक तो 1.5 लाख रुपए बेच दिया, टोटल महीने में 3 लाख का बेचना है, तो अब 1.5 लाख का ही तो माल बचा। ठीक है भाई, आसान तो है। अब ये कह रहे हैं कि टोटल रिडक्शन जो इन्होंने प्लान कर रखी है वो कर रखी थी 15,000 रुपए की टोटल छूट देंगे सब लोगों को, लेकिन अभी तक टोटल छूट जो इन्होंने दी है वो दी है 8,000 प्लस 2,000, कितने की? 10,000 की, है ना? और 15,000 रुपए की इनको पूरा डिस्काउंट देना है, तो 5,000 रुपए का बच गया इनके पास। ठीक है भाई, रिडक्शन ये भी है। अब सुनो, यहां से तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया। बचे हुए मंथ का आप एक बार ओटीपी निकाल के बताना अमित, फटाफट से। बिगिनिंग ऑफ मंथ जो है कहां से कैलकुलेट करोगे? यस, बिगिनिंग ऑफ मंथ, वो तो और बता ही नहीं रखा। चलिए कैलकुलेट करें। अच्छा, द बायर इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव द मर्चेंडाइज ऑफ वर्थ, 1 लाख रुपए का माल भी आने वाला है, रिसीविंग जो इसके पास आएगी ऑन द 3rd week of अप्रैल। व्हाट ओटीपी एट रिटेल वैल्यू टू बी वर्कड अपॉन। बाप रे बाप, कह रहा है रिटेल वैल्यू के हिसाब से बताओ। अभी रिटेल वैल्यू तो लिखा हुआ है सारा का सारा वैसे तो। चलिए, तो ऊपर वाले फार्मूला के जैसा ही बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें करनी है वो क्या करनी है, नेट में से ये जो जितना खर्च कर दिया है उसको रिड्यूस कर देना, माइनस कर देना है। सुनिएगा सोल्यूशन। बैलेंस ऑफ सेल 3 लाख रुपए का पहले से पूरा मन का टारगेट है, 1.5 का बेच दिया, कितने का बचा है बैलेंस? सेल बची है 1.5 लाख रुपए की। रिडक्शन 15,000 की देनी थी, 10,000 रुपए की दे चुके हैं। अरे भाई कहाँ गया ये? ये 40, ये ऐसे ही लिखा हुआ है क्या? नहीं, गलत है ये। क्या है? सिर्फ 2 वर्ड मिसिंग, राइट? अभी ठीक है। सो अब ये तो रिडक्शन इनको देना, ये क्या है? रिडक्शन मर्चेंडाइज अवेलेबल एट द रिटेल वैल्यू। अब कितने रुपए का माल इनके पास बचा हुआ है? 2 लाख रुपए का? नहीं 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 नहीं, 2 लाख का तो अवेलेबल है, लेकिन 1 लाख का और आने वाला है ना इनके पास, बोला भी तो गया है। 1 लाख रुपए का माल 3rd वीक के अंदर आएगा, तो 2nd वीक तक तो इन्होंने 15 तारीख हो गई इनकी, 3rd वीक के अंदर 1 लाख रुपए का माल और आएगा, तो 3 लाख रुपए का माल आने वाला है, मर्चेंडाइज अवेलेबल हो जाएगा इनके पास 3 लाख रुपए तक का। अब चलिए ओटीपी कैलकुलेट करते हैं मित्रों। ओटीपी जितना हमारे पास रिक्वायर्ड है और जितना बैलेंस है, रिक्वायर्ड है 4,55,000 रुपये का। देखो ना कहाँ गया, हम ये मंथ के एंड में कितना चाह रहे हैं अपने पास, हमारे पास हो जाए एंड ऑफ मंथ प्लान। अरे भाई यूएम तो 3 लाख, यहाँ गलत लिखा हुआ है क्या? ये सही है? एक बार बताना मुझे, 3 लाख सही लिखा है? अरे हाँ सही तो है यार। सुनो,
1.5 लाख रुपए का, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट, बैलेंस मर्चेंडाइज रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस पीरियड, कितने रुपए का माल हमें चाहिए पूरा काम पूरा करने के लिए। तो देखो अगर आप पूरे महीने की तरफ देखोगे तो एक तो 1.5 लाख रुपए का माल आपको ये चाहिए जो आपको बेचना है। जस्ट अ मिनट, सेल्स रिडक्शन और प्लान्ड यूएम, 1.5 लाख रुपए की सेल होने वाली है, रिडक्शंस और यूएम। तो सेल्स हमारी होने वाली है 2 लाख रुपए, सेल्स होने वाली है 1.5 लाख रुपए की, ठीक है, 1,50,000 रुपये की। रिडक्शन हम देने वाले हैं 5,000 रुपये की, और एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री हमारे पास है 2 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, सॉरी, ठीक है। रिडक्शन हम लोग देने वाले हैं इस बार, अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है, 15,000, 1 मिनट, सेल्स 1,50,000 रुपये, ठीक है, और जो रिटर्न्स वगैरह हैं वो सारी की सारी रिटर्न्स हमारी हैं। 15,000 में से 10 गए 5,000 रुपये, और हमारा जो है एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री जो है, मंथ के एंड में हमें कितना चाहिए, 3 लाख रुपए का, सही तो है यार, ठीक है। 4,55,000 रुपीज़ का हमको ये टारगेट पूरा करना है, ये रिक्वायर्ड है, राइट। अब इसमें से मर्चेंडाइज अवेलेबल कितने रुपए का है, तो 2 लाख रुपए का तो मर्चेंडाइज हमने, अगर सेल देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑन हैंड 15 तारीख को उनके पास 2 लाख रुपए की है, मतलब अगर 15 तारीख को स्टॉक इनके पास देखा जाए तो उनके पास 2 लाख रुपए का माल है, यानी कि जो बचा हुआ महीना है उसकी शुरुआत 2 लाख रुपए की बिगिनिंग ऑफ मंथ इन्वेंट्री से होगी, राइट। तो यहाँ पे BOM मान लेते हैं 2 लाख रुपए, और जो माल आने वाला है वो 1 लाख रुपए का और आने वाला है थर्ड वीक के अंदर, जो कि 15 तारीख के बाद ही आता है थर्ड वीक। तो 3 लाख रुपए का माल इनके पास अवेलेबल हो जाएगा टिल द डेट। तो 4,55,000 में से 3 लाख रुपए का माल तो इनके पास आ गया, तो बच गया 1,55,000 1,55,000 का माल जो है इसको ये ऑर्डर करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया रिटेल वैल्यू, क्या हो गई, रिटेल वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू तो कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला, अगर बोला होता तो यहाँ पे हम लोगों को मार्कअप परसेंटेज दिया होता, ठीक है, नहीं दिया इसका मतलब नहीं बोला है। ओके गाइस, अभी तक सब कुछ क्लियर है? यस, अखिलेश, सौरभ, विनय, विशु, अखिलेश अभी आए हैं जस्ट, एंड ही इज लाइक यस, हाँ आ रहा है। सुनिएगा ना, अब इससे थोड़ा सा एक लेवल और क्वेश्चन आगे बढ़ जाता है। ये कह रहे हैं ठीक है भाई, अब तो ये बात पता भी है कि चलो आपको ये पता लग गया कि स्टॉक कितना कितना था, तब तो आपने निकाल दिया। अब अगर आपको स्टॉक ही ना पता हो कि बाद में कितना स्टॉक होने वाला है तो क्या करोगे? थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा और कर दिया। अब बायर फॉर मेंस वियर डिपार्टमेंट विजिटेड वन ऑफ द स्टोर ऑन 20th जुलाई, ठीक है। यस अनन्या, कुछ कह रहे हैं आप? यस, कुछ बच्चे अपनी मर्जी से ही आते हैं क्लास में, कितना भी डांट लो, है ना शिविका? हाँ, नहीं मैं आपको कुछ कह रहा हूँ क्या? ठीक है, मैं तो फारूक को कह रहा था, ठीक है। फारूक जल्दी आया करो, ठीक है। हाँ,
फारूक का भी फर्स्ट टाइम था, अभी थोड़ी देर पहले डांट के हटाया मैंने उसको। सुनो, कैलकुलेशन ऑफ ओटीपी। अरे हाँ नितिन, अखिलेश, नहीं नहीं, तुम कहाँ लेट आए? तुम लेट थोड़ी आए हो, तुम तो टाइम नहीं नहीं, उसको लेट नहीं कहते, वो अपना टाइम है नहीं। उसको लेट कहेंगे तो फिर तो शिविका का तो और ही लेट हो जाएगा नहीं, इसलिए उसको लेट नहीं कहेंगे, डोंट वरी। सिर्फ फारूक लेट आया है। सुनो, क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है हमें ओटीपी व्हेन स्टॉक वैल्यू हमें पता ही नहीं है। ओटीपी कैलकुलेट करना है जब हमें स्टॉक वैल्यू ना पता। एक बायर है मेंसवियर का, ठीक है, वो 20 जुलाई को जाता है दुकान। डेट याद रखना है यहाँ पे, डेट डेट ध्यान देना, डेट के पूरा गेम डेट का ही है, ठीक है, वरना आपके स्टोर का माल खराब हो जाएगा, मतलब पता नहीं लगेगा कब क्या कितना खरीदना है। सुनो सुनो, इतना मुश्किल होता है क्या? नहीं, सुनो तो सही। ये सारा काम वैसे सॉफ्टवेयर से हो जाएगा आपके स्टोर के अंदर, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। सुनो, तो एक बायर है मेंसवियर डिपार्टमेंट का, विजिटेड वन ऑफ द स्टोर ऑन 20th जुलाई एंड wanted to place further orders for menswear item for the concerned store, but for which he must know the certain details. The buyer have following information for the stores from the stores management. जुलाई के लिए उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन तो है। अब हमें ये बताओ, फाइंड आउट व्हाट इज द ओटीपी अवेलेबल टू द बायर फॉर फर्दर ऑर्डर्स। कितना ओपन टू बाय उसके पास है कि वो बाकी ऑर्डर्स प्लेस कर पाए। सुनो, समस्या तो यही है। ओपनिंग स्टॉक 1 जुलाई को था 3 लाख रुपए का, ठीक। मर्चेंडाइज जो आने वाला है पूरी जुलाई के अंदर, वो आने वाला है। फर्दर ऑर्डर्स के लिए बोला गया है, यहाँ पे इस वर्ड का मतलब है 20 जुलाई के बाद। 20 से 30 जुलाई की बात हो रही है। जुलाई का महीना 30 का होता है, 31 का? 31 का, 31 का। वो तुम लोगों ने भी ऐसे किया, ये लाइक वो फिस्ट बना के उस पर चेक किया क्या? हाँ, सही है सही है, मैं भी वही चेक कर रहा था। हाँ सुनो सुनो, तो 20th से लेके 31 जुलाई तक का कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। चलिए नाउ अब सुनिएगा। तो भैया गड़बड़ तो यही है, गड़बड़ ये है कि ओपनिंग स्टॉक 1 जुलाई का दिया हुआ है 3 लाख रुपए का। मर्चेंडाइज जो पूरे महीने में आने वाला है, ओहो 50,000 रुपये का आने वाला है। जो भी परचेजेस करी हैं इन लोगों ने 1 से 20 जुलाई के बीच, वो हैं 1 लाख रुपए की। और पूरी महीने के लिए, पूरे जुलाई महीने के लिए जो सेल था, सेल का प्लान था, वो था 4 लाख रुपए का। और एक्चुअल सेल जो हुई है पूरी जुलाई के बीच में, वो हुई है 2.5 लाख रुपए की। मतलब प्लान था 4 लाख रुपए का, और असल में सेल हुई है 2.5 लाख रुपए की अभी तक, बाकी बची हुई होगी। इन्होंने पूरे महीने के अंदर जुलाई का जो रिडक्शन है वो 30,000 रुपये का रिडक्शन रखा है, और एक्चुअल रिडक्शन होगा। अच्छा, यहाँ जुलाई पे डेट दी होगी, चेक करना इसमें कोई डेट है क्या? एक्चुअल रिडक्शन फॉर जुलाई, इसमें कुछ डेट होगी? यस, या डेट नहीं है, क्रॉस चेक करना। इज समथिंग देयर? डेट है, कौन सी है? 1st to 20th जुलाई, ओके। 28th या 20th? सही है ना ये? नाउ अच्छा, ये और इसमें देखना कहीं यार डेट, इसमें कहाँ कहाँ डेट गायब है, एक बार मुझे कंफर्म करा देना। इसमें भी सही है, ये सही है ना? बाकी सब सही है, ठीक है। तो एक्चुअल रिडक्शन जो 1 से लेके 20 तारीख तक हुई, वो हुई सिर्फ 20,000 रुपये की। और पूरे महीने के लिए जो एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री उन्होंने प्लान किया हुआ है, वो है 4 लाख रुपए का। अब ये बताओ कि 20 से 31 तारीख के बीच में कितने रुपए का माल खरीदें?
अरे भैया ये तो बड़ी मुश्किल है। ठीक है। हाँ फारूक, फारूक कह रहा है अरे मोरे भगवान हम तो जा रहे हैं यहाँ से। यस, बाकी लोग ये होगा कैसे, क्या इसमें क्या क्या डिटेल आपको पता चल गई, पहले तो ये बताओ। देखो कुछ चीज़ें तो पता है, जो पूरी सेल होने वाली थी, ठीक है, प्लान्ड सेल में से एक्चुअल माइनस कर देंगे, प्लान रिडक्शन में से एक्चुअल रिडक्शन माइनस कर देंगे, एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री पता है अपन लोगों को, ठीक है, राइट, यस। मर्चेंडाइज टू बी रिसीव्ड इन जुलाई, ये पूरा जुलाई लिखा है, ये डेट तो नहीं लिखी इस वाले में, एक बार चेक करना। जुलाई डेट है क्या? आइए काजल जी, हम सभी लोग आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, और इस पावन अवसर पर आकर आपने हमें धन्य किया। आपका स्वागत है कक्षा में जी। अपनी कुर्सी ग्रहण कीजिए आप। सुनिएगा, अभी तक क्लियर है सब कुछ? ये देखो यहाँ पे हम लोगों को ना 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक की सेल पता चल जाएगी, मतलब कितनी प्लान्ड हमारे पास और है, बची हुई प्लान्ड सेल कितनी है। 4 लाख रुपए की सेल होने वाली थी पूरे महीने में, लेकिन अभी 2.5 लाख रुपए की हुई है, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए की सेल बाकी है ना, क्या बोलते हो, यस और नो, है ना? ठीक है भाई, करेक्ट करा देना तुम लोग, कहीं गड़बड़ हो तो। आगे 3 लाख रुपए, सॉरी 30,000 रुपये का रिडक्शन देने वाले थे, 20,000 रुपये का रिडक्शन दिया है, मतलब 1,000 रुपये का रिडक्शन, सॉरी 10,000 रुपये का रिडक्शन बाकी है अभी जो देना है, डिस्काउंट वगैरह। ओके, एंड ऑफ मंथ तो ठीक है भाई। अब अगर मुझे OTB निकालना हो, OTB, तो मुझे क्या चाहिए होता है, राइट, जितना रिक्वायर्ड है उसमें से एक्चुअल माइनस कर दो, है ना। रिक्वायर्ड के लिए क्या कैलकुलेट करना होता है, सेल्स, रिडक्शंस और एंड ऑफ मंथ, राइट, सेल्स, रिडक्शन, एंड ऑफ मंथ। ओके, चलिए एक एक करके आइए अब इसको देखते हैं। ऊपर से एग्जाम्पल से हम लोगों ने देख लिया है कि OTB वर्किंग पॉसिबल कैसे हो जाएगा। अब पहले तो 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच में क्या क्या जानकारी हमारे पास है। प्लान्ड सेल्स हमारी जो थी पूरी जुलाई के लिए वो थी 4 लाख रुपए की, और सेल्स जो हुई है वो हुई है 20 जुलाई तक 2.5 लाख रुपए की। तो बैलेंस सेल जो बचा हुआ है वो है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। रिडक्शन 30,000 की थी, 20,000 की कर दी, बैलेंस रिडक्शन जो बचा है वो बचा है 10,000 रुपये का, और एंड ऑफ मंथ स्टॉक जो प्लान्ड है वो है 4 लाख रुपए का, ठीक है भाई। अब ये जो मर्चेंडाइज चाहिए फॉर द बैलेंस पीरियड, मर्चेंडाइज अवेलेबल ऑन 20th जुलाई इज 5,60,000 रुपीज़ का। अब ये 5,60,000 रुपीज़ इन्होंने कैसे बोल दिया, एक मिनट भाई, मर्चेंडाइज, अच्छा बैलेंस फॉर द बैलेंस पीरियड, फॉर द एंड ऑफ मंथ, एक मिनट गाइज, सुनिएगा, मर्चेंडाइज जो किसी भी महीने के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं उसमें चाहिए होता है सेल्स कितनी होगी हमारी एक्सपेक्टेड, रिडक्शन कितनी होगी, और प्लान्ड EOM कितने का है। तो जितनी रिक्वायर्ड है
वो आ गया 56,000 रुपीज़। पर इसका कैलकुलेशन हमारे पास जो है सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड अब बची हुई है, बैलेंस सेल्स 1.5 लाख रुपए, यहाँ से जोड़ लो, ठीक है। एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री यहाँ पे जोड़ लो, और 10,000 रुपये जो है वो यहाँ से जोड़ लो। इन तीनों को जोड़कर हमारे पास आ जाएगा 5,60,000 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि मर्चेंडाइज रिक्वायर्ड जो किसी भी महीने के लिए चाहिए होती है वो सेल्स रिडक्शन और प्लान्ड यूएम से आती है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल कितना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 20 जुलाई तक हमारे पास कितना था? बिगिनिंग ऑफ जुलाई पर जो माल था हमारे पास वो था 3 लाख रुपए का, और जो परचेजेस हमने करी थी 20 जुलाई तक वो करी थी 1 लाख रुपए की। यानी कि इस दौरान हमने जो टोटल मर्चेंडाइज हैंडल किया वो 4 लाख रुपए का मर्चेंडाइज हैंडल किया, ओके। और एक्चुअल सेल हमारी जो हुई थी 20 जुलाई तक वो हुई है 2.5 लाख रुपए की। तो अगर 4 लाख में से और सॉरी, इसके अंदर रिडक्शन भी दिया है हम लोगों ने, रिडक्शन दिया है 2 लाख रुपए, 20,000 रुपये का रिडक्शन है गाइस 20,000 रुपये का रिडक्शन है, 20,000 रुपये का हमने रिडक्शन दिया है, ठीक है भाई। तो अगर इन जितनी भी मर्चेंडाइज हमने हैंडल करी, अगर इन सब डेटाज को उसके अंदर माइनस कर देंगे तो एक्चुअल डिडक्शन फ्रॉम द स्टॉक इज 2,70,000 रुपीज़, ठीक है, ओके। तो अब मर्चेंडाइज इन स्टॉक ऑन 20 जुलाई जो हमारे पास अब माल बचा हुआ होगा 20 जुलाई पर होगा 1,30,000 रुपीज़ का, राइट, यस। डिलीवरी इन जुलाई जो हमारे पास आने वाली है, पूरी जुलाई में कभी भी आ सकती है, जो अभी पर नहीं आई है, ऊपर दिया होता तो आ जाती, यानी कि 50,000 रुपये का माल अभी हमारे पास और आने वाला है। और टोटल मर्चेंडाइज अवेलेबल इस दौरान अगर इन दोनों को 1,30,000 रुपये प्लस 50,000 रुपये यानी कि 1,80,000 रुपये, तो ये हो गई, ठीक है, क्लियर। तो ये मर्चेंडाइज अवेलेबल है हमारे पास। रिक्वायर्ड कितने का था? 5,60,000 रुपीज़। अवेलेबल कितना है? 1,80,000 रुपीज़। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 3,80,000 रुपीज़। इतना OTB है हमारे पास इस पर्टिकुलर बैलेंस पीरियड के लिए, जो 20 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए सीमित है। यस गाइस, क्या अभी आपको ये पूरा सवाल समझ में आया? किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर निकालना हो तो यहाँ पे ना मर्चेंडाइज हैंडल्ड वाले सेक्शन को आपको ध्यान से देखना है। इसी ने सारा का सारा गेम जो है चेंज कर दिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जैसे मान लेते 1 से लेकर 20 तारीख तक की बात की गई है, तो वहाँ पे 1 से लेकर 20 तारीख तक सारा का सारा मर्चेंडाइज हैंडल किया गया। उसमें से टोटल मर्चेंडाइज में से जितना हमने हैंडल किया, राइट, उसमें सारी सेल और रिडक्शंस हम लोगों ने रिड्यूस कर दी। तो बचे हुआ जो अमाउंट है वो अगले वाले टर्म के लिए एज अ BOM काम करेगा, यानी कि बिगिनिंग ऑफ मंथ काम करेगा, ठीक है, टेक्निकल टर्म्स में देखोगे तो। गाइस, क्या ये समझ में आया सारा? यस, पुराने वाले विद्यार्थी जो क्लास में पहले से थे। हाँ, फारूक, अमित, विशु, अखिलेश, आई गेस आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये ईमानदारी से जवाब देना है, हाँ या ना, पक्का? ठीक है भाई। तो मर्चेंडाइज हैंडल कैसे पता लगाते हैं अखिलेश? हाँ, तो बोला है तो इसका मतलब आया होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस। दीज आर सब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और आप इसमें भी ऐसे करेंगे, अपनी मर्जी से क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं तो गड़बड़ होगी ना, ठीक है। वैसे ही बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के थ्रू होके जा रहा है ये सारा। नाउ यूनिट प्लानिंग जो है टॉपिक, ये पूरा का पूरा डिफरेंट है, और इसके अंदर भी थोड़े से न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट नॉट लाइक दैट OTB की तरह नहीं आएगा, है ना। आपको नहीं आया एक्चुअली। देखो शिविका, ये ऊपर ना आपके पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, पहले वाले कल वाले क्वेश्चंस के अगर दोनों एग्जाम्पल समझ में आए हों तो बस अभी वाले क्वेश्चन में हुआ क्या कि पहले हम ओपन टू बाय पूरे महीने के लिए निकालते थे ना, अभी क्या किया हम लोगों ने, ओपन टू बाय किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए निकाला है, पूरे महीने के लिए नहीं निकाला।
पूरे महीने में से अगर 20 दिन बीत गए हैं तो बचे हुए 10 दिन के लिए ओटीबी कैलकुलेट किया है। इसी के ऊपर ये पूरा सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस ऐड ऑन हुई। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, श्योरली आपको आ जाएगा। नहीं आता मैं आप कोशिश करूँगा। ठीक है, यस। सो गाइज विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ यूनिट प्लानिंग। और यूनिट प्लानिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपके पास दो तरीके के मर्चेंडाइज होते हैं। एक तो होता है स्टेपल, दूसरा होता है फैशन मर्चेंडाइज। अब इन दोनों टाइप के मर्चेंडाइज को आपको डिफरेंटली जो है मैनेज करना होता है, और कभी कभी बहुत सारी कैटेगरीज को डिफरेंटली मैनेज करना होता है। राइट, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, डिज़ाइन, स्टाइलिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजिंग। सो इन सभी के लिए आपको अलग तरीके से प्लान बनाना पड़ता है। तो इस पूरे टॉपिक का नाम यूनिट प्लानिंग है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कल। राइट, चलिए। सो गाइज आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आप लोगों से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू गाइज आर रियली ऑसम।